नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो मैं और साक्षी जुहू चौपाटी पर मौजूद हैं। यहाँ से आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की हर खबर इस शो में। तो मुंबई से देश और दुनिया की हर मॉर्निंग अपडेट जानने के लिए, ताजा तस्वीरें देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले फिट इंडिया में बात करेंगे महाकुंभ की, क्योंकि महाकुंभ की तैयारियां दीपिका जोरों शोरों पर है और महज 9 दिन महाकुंभ की शुरुआत में बचे हैं। ऐसे में अब तक 5 अखाड़ों की छावनी महाकुंभ में प्रवेश कर चुकी है, जो कि उसकी दिव्यता, उस क्षेत्र की दिव्यता और भी ज्यादा बढ़ा रही है। जी, आपको बताएं, बुधवार को श्री पंचायत महानिर्वाणी अखाड़ा संगम की रेती पर पहुंचा और वहां पर हर तरफ जबरदस्त माहौल था। किस तरीके से पेशवाई की नजराना वहां पर देखने को मिला है, इतना खूबसूरत और भव्य तैयारी वहां पर की गई है, आपको भी दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। डमरू बजाया जा रहा है। साधु संत शिव भक्ति में झूम रहे हैं। कोई फूलों की बारिश कर रहा है तो कुछ हाथी, घोड़े और ऊंट की सवारी कर रहे हैं। हर तस्वीर आने वाले महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता की गवाही दे रही है। बता रही है कि 13 जनवरी से जब पहला स्नान होगा तो महाकुंभ की महिमा कैसी दिखेगी। हर तस्वीर अपने आप में जुदा है। संतों का समागम संगम नगरी में कैसा रहने वाला है, ये तस्वीर महज उनकी बानगी है। यहाँ संतों का जमावड़ा है। जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक साधु सन्यासी ही नजर आएंगे। दूर दूर तक बस पेशवाई दिखाई पड़ेगी। हजारों की तादाद में जब श्री पंचायत महानिर्वाणी अखाड़ा की पेशवाई निकली तो लोग बस देखते ही रह गए, क्योंकि इसकी छटा ही ऐसी थी कि हर किसी की नजर टिक जाए। महाकुंभ क्षेत्र में जो है पेशवाई जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करेगी। आप इस शोभा यात्रा की भव्य तस्वीरें आप देख सकते हैं। टाइम नाम नव भारत आपको साफ तौर पे तस्वीरें दिखा रहा है कि ये आप देख रहे हैं साधु संतों के आगे जितने भी उनके भक्त हैं वो चल रहे हैं। यहाँ पर हाथों में डमरू ले रखे हैं। महंत जो है वो पीछे पीछे आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने भी इंतजाम जो है वो यहाँ पर कर रखे हैं। ये मार्ग के जरिए क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरीके से भव्य शोभा यात्रा जो है, यानी कि छावनी प्रवेश इसे नाम दिया गया है, वो निकल रही है। हर हर महादेव के जयकारे के साथ पेशवाई संगम नगरी की रेती की ओर बढ़ रही थी। तो जिन रास्ते से वो गुजरी वहां के लोगों ने उन पर फूलों की बरसात की। 1000 से ज्यादा साधु संत हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर निकले। यूं तो महाकुंभ क्षेत्र में एंट्री करने वाला ये 5वां अखाड़ा था, लेकिन इसकी पेशवाई अद्भुत नजर आई। श्री पंचायत महानिर्वाणी अखाड़ा की पेशवाई में नागा सन्यासी, महंत, श्री महंत, मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर शामिल रहे। छावनी में प्रवेश से पहले दिव्य पेशवाई संगम नगरी में निकाली गई। नागा साधु सन्यासी समेत तमाम संत घोड़े, ऊंट की सवारी करते दिखाई पड़े। बैंड बाजे के साथ पेशवाई निकाली गई। रास्ते भर अखाड़े से जुड़े लोग ढोल नगाड़े की थाप पर कुंभ प्रवेश की खुशी में थिरकते नजर आए। इस दौरान सभी महंत और महामंडलेश्वर रथों पर सवार होकर पेशवाई में शामिल हुए। ये हमारी पेशवाई है श्री पंचायत महानिर्वाणी अखाड़े की भव्य शोभा यात्रा है। आप देख ही रहे हैं, कम से कम 4.5-5 किलोमीटर लंबी हमारी पेशवाई चल रही है। अच्छा, इसमें क्या नागा सन्यासी वगैरह सन्यासी पीछे आ रहे हैं। अच्छा, हमारे गुरु महाराज पीछे आ रहे हैं, कपिल मुनि जी की बात निकल रही है। अच्छा, ये कहाँ से शोभा यात्रा शुरुआत हुई है इसकी? ये हमारी शोभा यात्रा हुआ बाघापल्ली गद्दी से। अच्छा, और श्री मेला छावनी जाकर प्रवेश होगी। जरा इन तस्वीरों को देखिए। किसी ने नरमुंड की माला पहनी है, कोई अपनी जटाओं से राख की होली खेल रहा है, तो कोई शिव तांडव कर रहा है। शिव बाराती के रूप में नर पिशाच बने साधु संतों की टोली ने ऐसा मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया कि लोगों को लगा जैसे असल में महादेव की बारात निकल रही है, जहां उनके गण मदमस्त होकर नाचते रहे हैं। गले में नरमुंड की माला पहनकर डमरू के थाप पर झूम रहे हैं। प्रयागराज में बख्शी पुलिस चौकी के सामने महादेव के भक्तों ने जबरदस्त तांडव दिखाया। मुंह से आग उगलने के करतब दिखाए और भस्म की होली खेली। यहाँ
यहाँ पर जो नागा साधु है वो उनकी यहाँ फौज आपको दिख रही होगी, हाथों में तलवार भाला लिए हुए, यहाँ पर त्रिशूल लिए हुए यहाँ पर जो नागा साधु है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आज यहाँ पर महानिर्वाणी का जो है आज भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं जितने भी नागा साधु हैं। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे, भव्य शोभा यात्रा आज निकाली जा रही है? ये हमारा कुंभ का जो मेला होता है, हमारा नागाओं का बड़ा पर्व होता है। इसी के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से महाराज जी ये भी कहा जा रहा है कटोगे तो बटोगे, उस पर क्या कहना है महाराज जी? ये अटल सत्य है कि हिंदुत्व अगर सनातन को बचाना है तो एक होकर के रहना पड़ेगा, जातिवाद छोड़नी पड़ेगी। जातिवाद छोड़नी पड़ेगी। हाँ। शरीर में चिता भस्म लपेटे नागा संतों ने जब सिर घुमाकर अपनी जटाओं को हवा में लहराया तो लोग इस तस्वीर को देखकर अचंभित रह गए। महाकुंभ 2025 के लिए इससे पहले 4 अखाड़ों की छावनी का प्रवेश प्रयागराज संगम पर हो चुका है, जिनमें जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और अटल अखाड़ा शामिल है। इसी परंपरा से जुड़े 5वें अखाड़े महानिर्वाणी ने अब मेला क्षेत्र में प्रवेश किया है। अभी 9 अखाड़े शेष बचे हैं। बाकी बचे हुए दिन में ये अखाड़े प्रयागराज की रेती पर पहुंचेंगे और अपने चरणों के रज से संगम नगरी को तीर्थ स्थल बना देंगे। चलिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आपको खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर बेहद हैरत अंगेज तस्वीर सामने आई है। कबड्डी का मैच चल रहा था और आपस में 2 टीम्स के बीच बवाल हो गया। अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये है कि पॉइंट्स को लेकर लड़ाई हुई और पॉइंट्स को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़ा जैसे ही बढ़ा, लोग एक दूसरे के ऊपर कुर्सी लेकर दौड़ने लगे। एक टीम के मेंबर ने रेफरी को थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद में विवाद शुरू हो गया। आपको डिटेल के साथ पूरी खबर दिखाते हैं। कोई कुर्सी फेंक रहा है, कोई भागम भाग में जुटा है। अचानक ही खेल का मैदान जंग का अखाड़ा बन गया। शामियाने के अंदर ही ऐसा माहौल बन गया कि हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। अब इस वीडियो के एक एक फ्रेम को गौर से देखिए। महापौर खेल महोत्सव 2025 का बैनर लगा है। बैनर पर साफ साफ अंडर 20 कबड्डी चैंपियनशिप लिखा है, लेकिन कबड्डी का ये मैच पूरा हो पाता उससे पहले ही मारपीट शुरू हो गई और खेल का मैदान जंग के मैदान में तब्दील होता नजर आया। हैरान कर देने वाली ये तस्वीर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आई है, जहां खेल के मैदान में कबड्डी का खेल हो रहा था, लेकिन इसी मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि नियम कायदे ताक पर रह गए और दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। दरअसल इंदौर और ग्वालियर के बीच राज्य स्तरीय जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का कबड्डी मैच था। इस दौरान आरोप है कि एक पॉइंट को लेकर इंदौर के खिलाड़ी ने रेफरी को थप्पड़ मार दिया। बस यहीं से विवाद शुरू हुआ और ये विवाद इतना बढ़ा कि नौबत मारपीट तक आ गई। तो एक्स्ट्रा प्लेयर बैठे थे आउट थे इंदौर के, तो एक उसमें था 11 नंबर, तो वो गाली गुला करने लगा और उसने मेरे को ढका और थप्पड़ मार दिया। आपने सुना कहां से खेल का माहौल बिगड़ा। बताया जा रहा है कि इस थप्पड़ कांड के बाद वहां मौजूद दर्शक गुस्से में आ गए और फिर उन्होंने इंदौर के खिलाड़ियों की पिटाई कर दी। बाद में पुलिस और खेल अधिकारियों ने मिलकर मामला शांत कराया। इस विवाद के बाद मैच को स्थगित कर दिया गया। अब आज एक बार फिर दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे को आजमाएंगे। मुंबई में सुबह हो चुकी है और इस बीच अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। गुजरात से खबर है, जहां पर श्रद्धालुओं से भरी हुई एक सड़क थी और वहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सांड वहां पर आ जाता है। जी हाँ, सड़क पर जैसे ही सांड को लोगों ने देखा, लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए अपनी जान बचाने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ आपको दिखाते हैं। इतनी भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। तिल रखने तक की जगह नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन अचानक ही भीड़ में हलचल तेज हो जाती है। लोग इधर उधर भागते दिखाई पड़ते हैं। भीड़ में अचानक ही एक सांड की एंट्री होती है और इसके साथ ही हड़कंप मच जाता है। अचानक ही भीड़ में सांड के आने से लोग
दहशत में आ जाते हैं। अपने बचाव में इधर उधर भागने लगते हैं। भीड़ इतनी है कि सांड को भी समझ में नहीं आ रहा है कि जाएं तो किधर जाएं। लिहाजा वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जिससे भीड़ में हड़कंप मच जाता है। हालांकि कुछ लोग सांड का कान पकड़कर उसे बाहर करने की कोशिश करते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भारी भरकम सांड पर काबू पाना आसान नजर नहीं आता। चौंका देने वाली यह तस्वीर गुजरात के द्वारका मंदिर से सामने आई है, जहां श्रद्धालुओं की कतारों के बीच आवारा सांड का जबरदस्त आतंक दिखाई दिया। नए साल की शुरुआत में ही राजधिराज के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ के दौरान दर्शन के लिए कतार में खड़े भक्तों के बीच सांड के पहुंचते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और बच्चों को उठानी पड़ी। आवारा पशुओं को लेकर गुजरात हाईकोर्ट तक सरकार को फटकार लगा चुकी है, लेकिन स्थानीय प्रशासन अब तक इस पर काबू पाने में नाकाम रहा है। गनीमत रही कि मंदिर के बाहर भीड़ में पहुंचे सांड से भले ही किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन बड़ा हादसा हो सकता था। क्या हो अगर डॉक्टर ने एक शख्स को मृत घोषित कर दिया और वो मृत शख्स की अंतिम क्रिया की तैयारी चल रही हो, लेकिन ये पता चले कि ये शख्स अभी जिंदा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से ऐसा ही मामला सामने आया। दरअसल यहाँ पर एक बुजुर्ग को दाह संस्कार के लिए लेकर जाया जा रहा था, लेकिन बीच में ही ये बुजुर्ग जिंदा हो गया। क्या वो तस्वीरें थी, आप भी देखिए। जिसकी मौत हो चुकी थी, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, जिसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, वो जिंदा लौट आया। एक एम्बुलेंस के स्पीड ब्रेकर से गुजरने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान है। चौंकाने वाला ये मामला सामने आया है महाराष्ट्र के कोल्हापुर से। कसाबा बावड़ा के रहने वाले 65 वर्षीय पांडुरंग तात्या को हार्ट अटैक आया। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर पता चलते ही परिवार में मातम पसर गया। घर वालों ने अंतिम संस्कार की तैयारी की और बुजुर्ग के शव को एम्बुलेंस के जरिए घर ले जाया जाने लगा। लेकिन बीच में अचानक बुजुर्ग पांडुरंग की सांसें चलने लगी। जिस एम्बुलेंस से बुजुर्ग को ले जाया जा रहा है, उसमें स्पीड ब्रेकर और गड्ढों की वजह से कई झटके लगे। घर वालों ने देखा कि पांडुरंग उल्फे की उंगलियां और हाथ फिर से हिलने लगे। घर वाले बुजुर्ग को रास्ते से ही दूसरे अस्पताल ले गए, जहां 15 दिनों के इलाज के बाद तात्या वापस घर लौट आए और उनका स्वागत किया गया। इस घटना की अब हर कोई चर्चा कर रहा है और इसे न्यू ईयर मिरेकल बता रहा है। अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह पर सर्दी पड़ना शुरू हो गई है। खास करके उत्तर भारत की बात की जाए तो उत्तर भारत में ठंड बहुत ज्यादा है। कड़ाके की सर्दी की वजह से लोगों का आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। तो एक तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी से लोगों का मुश्किल हो चुका है जीना, और उसके बाद जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिश ने ठिठुरन और ज्यादा लोगों को बढ़ा दी है। तो क्या कश्मीर, क्या दिल्ली, राजस्थान भी 0 डिग्री से कांप रहा है। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। कश्मीर में बर्फबारी, शीतलहर जारी। अंबाला टू जयपुर, सर्दी का सितम। ठंड से कांप उठा उत्तर प्रदेश। सर्द हवाओं ने जनवरी में निकाली जान। गुलमर्ग, बांदीपुरा और कुपवाड़ा समेत कश्मीर की वादियों में इन दिनों बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बर्फबारी से घाटी का पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है। ऐसे में ठंडी हवाओं ने घाटी में सर्दी के सितम को बढ़ाना शुरू कर दिया है। पहाड़, पेड़, घर, सड़क, तमाम जगहों पर बर्फ जमी हुई है। घाटी के तमाम हिस्सों में पारा माइनस में पहुंच चुका है। गुलमर्ग घाटी का सबसे ठंडा इलाका रहा है। कश्मीर में बर्फबारी और बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। हरियाणा के शहर अंबाला में जहां कोहरे का कहर देखने को मिला, तो वहीं ठंडी और शीतलहर से लोग भी परेशान हैं। ऐसे में अलाव लोगों के बचाव का साधन बन रहा है। ठंड बहुत पड़ रहा है, इस करके काम हो नहीं रहा, आग सेक रहे हैं। और ये हाईवे करके और काम बंद हो गए, हाईवे बंद हो गए, ये जीटी रोड, इस करके काम का बहुत फर्क पड़ गया है। ठंड बहुत ज़्यादा है, कोई ग्राहक आ नहीं रहे हैं। सगरा दिन आग जलाना पड़ता है, और क्या जलाऊं, ना कोई लक्कड़ है बाबूजी। जो बोरा खाली होता है वो भी जला देते हैं। यहाँ बैठे रहते हैं बाबूजी, कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा है कि सौदा 10 रुपये का बिके। ठंड बहुत ज़्यादा है जी, आज सुन हो रहे हैं,
और सब्जी बिक नहीं रही है, काम भी मंदा है बहुत। देश की राजधानी में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। शीतलहर ने ठिठुरन और बढ़ा दी है। दिल्ली वासी इस सर्दी से बचने के लिए कई तरह के जतन कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में आने वाले दिन और भी ठंडे हो सकते हैं। सर्दी के सितम से बचने के लिए लोग जगह जगह अलाव का सहारा ले रहे हैं। सर्दी और कोहरे का असर ट्रेनों पर भी पड़ रहा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, तो कईयों को कैंसिल करना पड़ रहा है। रिसीव करने के लिए आए हुए हैं और ट्रेन जो है से अपने सही टाइम से 2 घंटे लेट है। महाबोधि एक्सप्रेस है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कश्मीर से दिल्ली घूमने आए हैं। ये बताइए कि कश्मीर में ज्यादा सर्दी है दिल्ली में? मुझे लगता है ज्यादा यही है, ज्यादा यही है, ज्यादा यही है। लेकिन बर्फबारी तो कश्मीर में हो रही है। बर्फ उधर होती है मगर ज्यादा यही सर्दी लगती है हमको। क्यों ज्यादा यहाँ लग रही है आपको? पता नहीं, इधर बहुत ठंड है आज। क्या नाम है आपका? वहीद। कश्मीर से आए? हाँ, कश्मीर से। कश्मीर में ज्यादा सर्दी लग रही है यहाँ? यहाँ लगती है ज्यादा सर्दी। कश्मीर में क्यों नहीं लगती है? पता नहीं, कश्मीर में कम है, वहाँ पहाड़ी वाड़ी है, कम सर्दी है उधर, इधर ज्यादा है। लेकिन दिल्ली वाले या उत्तर भारत वाले जब कश्मीर जाते हैं